आइए आज हम लोग सुनते हैं गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी का चरित्र। गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी भगवान श्री पुंडरीनाथ के अवतार थे। आप श्रीमद् वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र हैं। विट्ठलनाथ जी जो थे वल्लभाचार्य के, जो कि पुष्टि मार्ग के वो आचार्य थे, उसके प्रवर्तक थे। उनके पुत्र थे विट्ठलनाथ। आपका प्रादुर्भाव 1572 में काशी के निकट चनारगढ़ में हुआ था। श्री आचार्य महाप्रभु ने अड़ेल में प्रयाग के निकट आकर आपका जन्म उत्सव मनाया और यथा समय आपके समस्त शुभ संस्कार किए। वल्लभाचार्य का जो विट्ठलनाथ जी के पुत्र थे, महाप्रभु ने ही उस समय महाप्रभु जी आए हुए थे इधर यूपी साइड में, तो उन्होंने उनके सारे जातकर्म संस्कार वगैरह करे और उनका जन्म उत्सव भी मनाया। पिताश्री आचार्य महाप्रभु के निरीक्षण में आपने समस्त श्रुति शास्त्रों का सम्यक अध्ययन किया। तदुपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। पहले सब शास्त्रों का अध्ययन किया अपने पिता के संरक्षण में, और फिर इन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। आपकी श्री रुक्मणी जी एवं पद्मावती नाम की 2 पत्नियां थीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के गोलोक गमन के अनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी को आचार्य गद्दी का उत्तराधिकार प्राप्त हुआ, परंतु अल्पकाल में ही उनके भी गोलोकवासी हो जाने के कारण तथा उनके सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम की बालावस्था होने के कारण श्री विट्ठलनाथ जी ने समस्त कार्यभार संभाला। आपने भगवान की सेवा पूजा में स्वयं विशेष रुचि ली। फलस्वरूप सेवा पूजा का विशेष विस्तार हुआ। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ब्रजेश्वर श्री नंद बाबा जी की भांति श्री बालकृष्ण भगवान को वात्सल्य भाव से अत्यंत लाड़ प्यार करके परम सुख प्राप्त किया। कहने जैसे यशोदा नंद बाबा ने गोकुल में बहुत लाड़ प्यार किया, वृंदावन में बहुत लाड़ प्यार किया कन्हैया का, ऐसे ही विट्ठलनाथ जी ने भी खूब लाड़ लड़ाए भगवान से और खूब सुख प्राप्त किया। जैसे नंद यशोदा की लीलाएं थीं, वैसी इनकी भी लीलाएं थीं। आप नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक प्रकार के साम्यक पदों का गायन एवं उत्तोत्तम नैवेद्य समर्पण पूर्वक अष्टयाम सेवा में तल्लीन रहते, खूब सेवा करते, खूब अच्छा भोग अर्पण करते और अष्टयाम लीला चिंतन करते। अष्टयाम लीला चिंतन क्या होता है? भगवान 8 पहर कैसे रहते हैं, इसका लोग चिंतन करते हैं। तो ये अष्टयाम लीला चिंतन होता है, ये हर एक कोई नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत ज़्यादा डिवोशन चाहिए होता है। आप अपने हाथ से श्री ठाकुर जी का वस्त्र आभूषण से श्रृंगार करते एवं शयन के लिए शैया सजाते थे, अर्थात समस्त सेवा स्वयं ही करते थे। द्वापर युग में श्री गोकुल एवं नंद बाबा के महल में की जो शोभा थी, वही शोभा दीक्षित ब्राह्मण श्री विट्ठलनाथ जी के समय भी श्री गोकुल एवं उनके भवन की थी। कह रहे हैं जो नंद बाबा की गोकुल में शोभा थी उनके महल की, वैसी शोभा इनके यहाँ भी थी। जिस प्रकार से द्वापर युग में श्री गोकुल के गोपों का ऐश्वर्य देखकर देवराज इंद्र भी मोहित हो गए थे, उसी प्रकार का वैभव विट्ठलनाथ जी के समय में भी श्री गोकुल में था। हाँ, अब कन्हैया से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे कन्हैया का वैभव था, ग्वाल बाल उनके साथ आनंद लिया करते थे, ऐसे ही इनके साथ भी सब खूब आनंद लिया करते थे विट्ठलनाथ जी के साथ। सारांश ये है कि विट्ठलनाथ जी के श्री भगवत भजन के बल से कलयुग में भी इन्होंने द्वापर युग जैसा कर दिया। कह रहे सारांश ये है कि इन्होंने कलयुग में भी द्वापर युग जैसा कर दिया। इतना ज़्यादा इनका प्रेम भाव और इनकी लीला में इनका भाव था। श्री विट्ठलनाथ जी का ठाकुर जी के प्रति जैसा भाव था, श्री ठाकुर जी का भी इनके प्रति वैसे ही बाल विनोद करते थे। एक बार श्री विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी को दूध पिला रहे थे, तो उसमें उन्होंने ठाकुर जी के मुंह से दूध लगाया। ठाकुर जी ने ऐसे कर दिया कि मैं दूध नहीं पीऊँगा। तो उन्होंने कहा जय जय, क्या बात है, दूध क्यों नहीं पा रहे? तो उन्होंने कहा इसमें मिश्री बहुत
मीठा बहुत कर दिया। तो उन्होंने दूसरा दूध बना के लाया, उसमें कम मिश्री डाली, फिर उन्होंने ठाकुर जी के मुंह से लगाया, ठाकुर जी ने फिर मुँह कर दिया। उन्होंने कहा जय जय, अब क्या हो गया? तो उन्होंने कहा मीठा बहुत कम है। तो उन्होंने मिश्री और दूध अलग अलग रख दिया, मिश्री अलग रख दिया, दूध अलग रख दिया। कहा कि आप खुद मिला लो और पी लो जैसा आपको पसंद है। और ठाकुर जी ने कहा ऐसा तो आप कभी नहीं करते हो और मुझे मिलाना भी नहीं आता। तो उन्होंने कहा जब आपको मिलाना नहीं आता तो जैसा मैं पिलाता हूँ वैसे क्यों नहीं पीते हो, इतने नखड़े क्यों कर रहे हो? तो ठाकुर जी जो हैं विठल नाथ जी के गले जाके लग गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे डांटो मत, आप जैसा पिलाओगे मैं वैसा पी लूँगा। श्री ठाकुर जी संकुच हो श्री गोसाई जी के वक्षस्थल से चिपक गए। श्री गोसाई जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया और सुख सुंदर में निमग्न हो गए। ऐसे इन लोगों के, देखिए कितना इन लोगों का भाव होता था और कैसे ठाकुर जी का भाव होता था। ऐसे ही एक दिन शयन के समय श्री ठाकुर जी मचल गए। कभी तो कहते ये शैया ठीक नहीं है, कभी कहते ये बिछौना ठीक नहीं है, कभी कहते ये बिछाओ, कभी कहते वो बिछाओ, कभी कहते मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गर्मी लग रही है, कभी कहते मुझे ठंड लग रही है। उस दिन गोसाई जी ने जाने कितनी शैया और कितने बिछौने कितनी बार बिछाने पड़े। श्री गोसाई जी की विशेष परिश्रम करने के पश्चात श्री ठाकुर जी शयन करने के लिए तैयार हुए, परंतु श्री गोसाई जी का हाथ पकड़ के बोले आप भी इसी शैया पर शयन कीजिए। श्री गोसाई जी ने कहा ऐसा क्यों? तो ठीक श्री ठाकुर जी ने कहा आपकी गोदी में मैं शयन करता हूँ तो ही मुझे निंद्रा सुंदर सुंदर आती है और मैं सुखपूर्वक सो पाता हूँ, तथा मुझे अकेले निद्रा नहीं आती, मैं अकेले नहीं सोऊंगा। वस्तु अस्तु श्री बालकृष्ण भगवान भी तो नंद यशोदा की गोदी में ही शयन करते थे। भगवान बालकृष्ण भी तो यशोदा रानी की गोदी में ही सोते थे। एक दिन श्री ठाकुर जी का बंदर को देखकर भयभीत हो श्री गोसाई जी की गोद में छिप गए। ये देखकर श्री गोसाई जी के मन में बड़ी शंका हुई। जब ये एक छोटे से बंदर को देख के इतना भय कर रहे हैं तो भला त्रेता युग में इन्होंने पर्वताकार वानर भालुओं के साथ में लेकर महाभयानक रावण राक्षसों से संग्राम कैसे किया होगा? श्री गोसाई जी के मन में संदेह उत्पन्न होने पर स्वप्न में श्री ठाकुर जी ने इनसे कहा देखो गोसाई जी, आप या तो मुझे माधुर्य और वात्सल्य प्रेम ही कीजिए या फिर ऐश्वर्य ही रखिए, या तो आप मुझे बालक समझिए तो मैं बंदर से डरूंगा ही, या फिर मेरा आप ऐश्वर्य रूप देखिए। और दोनों रूप कैसे एक साथ हो सकते हैं? एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, क्योंकि आप इधर तो मुझे बालक मानते हैं और उधर मुझे मेरा ऐश्वर्य देखना चाहते हैं। इसी मध्य श्री गोसाई जी की निद्रा भंग हो गई और जागृत अवस्था में हो गए तथा श्री ठाकुर जी के द्वारा स्वप्न में उद्बोधन प्राप्त कर उनकी कृपा विचार कर गदगद हो गए। श्री गोसाई जी के वात्सल्य भाव को श्री ठाकुर जी ने स्वीकार किया ही था कि सर्वेश्वरी श्री राधिका जी ने भी आपके भाव को अंगीकार किया। उन्होंने कहा या तो मुझे आप बालक मानो या फिर आप मुझे मेरा ऐश्वर्य रूप देखो, दोनों चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती, मैं छोटा बड़ा एक साथ कैसे हो जाऊंगा? तो फिर विट्ठल जी को बड़ा भाव बना, विट्ठल गोस्वामी जी को बड़ा भाव बना। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बालक ही स्वीकार करता हूँ। और राधा रानी भी उनसे वात्सल्य भाव रखती थी। एक बार चूड़ी पहनाने वाली आई तो गोसाई जी ने उससे कहा कि घर में जाकर मेरी सभी बहुओं को चूड़ी पहनाया तथा पैसे मुझसे ले लेना। आपके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थीं, लेकिन श्री गोसाई जी ने ये कहा था कि 7 बहुओं को चूड़ी पहनाना, ये नहीं कहा था सभी बहुओं को चूड़ी पहनाना। अतः श्री राधिका जी को भी चूड़ी पहनने का अवसर मिल गया, क्योंकि श्री ठाकुर जी में श्री गोसाई जी द्वारा वात्सल्य भाव रखने से ये भी इनकी पुत्रवधू ही हुई। भगवान कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं तो ये पुत्रवधू हो गई राधिका रानी। यदि 7 का नाम लिया होता तो कदाचित श्री जी को चूड़ी पहनने का अवसर नहीं मिलता। 7 बहुएं घूंघट करके आईं और चूड़ी पहनकर चली गईं। जब श्री जी ने हाथ बढ़ाया तो चूड़ी हारन ने श्री जी के कर कमलों को देखते ही शिथिल हो गई।
घबरा गई। इसके हाथों से चूड़ियाँ छूटकर गिर गईं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सुंदर, इतने सुकोमल हाथों में कौन सी एवं किस प्रकार की चूड़ी पहना। वह बहुत देर तक श्री जी का हाथ अपने हाथ में लिए चकित एवं विचलित सी बनी रही। सोचिए, हमारे हाथ में श्री जी का हाथ आ जाए तो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। फिर वे कठिनता से जैसे तैसे करके चूड़ी पहना पाई। कितनी भाग्यशाली मनहारन थी वो। तत्पश्चात वे चूड़ियों के पैसे लेने के लिए श्री गोसाई जी के पास पहुंची तो श्री गोसाई जी ने 7 बहुओं को चूड़ी पहनाने के दाम दे दिए और वे 8 के पैसे मांग रही थी। तो गोसाई जी समझ नहीं पा रहे थे कि बहुएं तो 7 ही हैं, फिर ये 8वीं बहू को चूड़ी कहाँ से पहनाई इसने। ऐसा ज्ञात होता है ये पैसे लेने के लिए झूठ बोल रही है। परंतु चूड़ीहारे ने 100 सौगंध खाकर कहा कि मैंने 8 बहुओं को चूड़ी पहनाई। यदि मेरी बात असत्य निकले तो मैं सब दाम छोड़ दूंगी, पैसे नहीं लूँगी। श्री गोसाई जी ने अधिक विवाद में न पड़कर उसे 8 के पैसे दे दिए। परंतु मन में ये बात निकली नहीं कि उनका समुचित समाधान हो ही नहीं रहा था। तब रात्रि को श्री जी ने गोसाई जी से कहा कि चूड़ी वाली ने मुझको चूड़ियाँ पहनाई, क्या आप मुझे अपनी पुत्रवधू स्वीकार नहीं करते। उनकी आंखों में आंसू आ गए। और यदि अपनी पुत्रवधू स्वीकारते हैं तो 8 का दाम देने में दुख क्यों मानते हैं। आपने ही तो कहा उससे कि जब सब बहुओं को चूड़ी पहना दे, तभी तो मैंने पहनने का साहस किया था। श्री जी के इन वचनों को श्रवण कर श्री गोसाई जी भाव विभोर हो परमानंद सिंधु में निमग्न हो गए। ऐसे ही आपके अनेकों चरित्र हैं जिससे आपके वात्सल्य भाव की से भावित होकर श्री ठाकुर जी ने आपको अपार सुख प्रदान किया। इन प्रसंगों से प्रमाणित होता है कि श्री ठाकुर जी ने इनके भाव को स्वीकार किया था। वैसे तो सभी लोग निज भावानुसार कोई ना कोई अपना संबंध श्री ठाकुर जी से रखते ही हैं, परंतु उत्तम तथा उचित संबंध तो उन्हीं का समझना चाहिए जिन्हें प्रभु भी स्वीकार कर ले। श्री अयोध्या निवासी पंडित जी श्री उमापति जी स्वयं को श्री वशिष्ठ जी के रूप में मानते हुए सपरिकर श्री राम जी को अपना शिष्य मानते थे। अभी दूसरे संत की बात बता रहे हैं कि उमापति जी जो थे वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे और वो अपनी पहले खुद माला पहनते थे और फिर राम जी को पहनाते थे। आप नित्य प्रति अपनी प्रसादी माला श्री कनक भवन बिहारी श्री राम जी को पहनाते। एक बार कुछ लोगों ने असंतोष प्रकट किया कि आप ये नीति विरुद्ध कार्य करते हैं तथा द्वितीय दिन आपने नवीन माला खरीद के ले गए, परंतु जब वह माला श्री राम जी को धारण कराई तो तत्काल टूटकर गिर पड़ी। पुनः पुनः उस माला को जोड़कर श्री राम जी को पहनाई गई, परंतु प्रत्येक बार टूट टूट कर गिर जाती। हे नाथ, हे नाथ। भगवान कितने आपके भाव की अनुमोदन करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वे लोग समझ गए कि प्रभु जी को ये अमनिया माला स्वीकार नहीं है। तब सभी लोगों ने अपनी भूल का अति संकुचित हुए और उन्होंने श्री पंडित जी से प्रार्थना की, अब आप माला अपनी प्रसादी करके ही श्री राम जी को धारण कराइए। सभी के समक्ष जब इन्होंने अपनी प्रसादी माला श्री राम जी को पहनाई तो प्रभु जी ने सहर्ष धारण कर ली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जानकी जी में आपका पुत्र वधू का भाव था, क्योंकि शिष्य भी तो पुत्र ही होता है। अतः आप श्री सीता जी को की ओर दृष्टि नहीं करते थे, क्योंकि वह भी आपके भावानुसार आपसे संकोच करती थी। अपने पुजारियों से कह रखा था कि जब मैं दर्शन करने आऊँ तो श्री जी का पर्दा कर दिया करना। पुजारी जी भी विशेष सावधानी पूर्वक पर्दा कर दिया करते थे। एक बार संयोग से पंडित जी पुजारी जी पर्दा करना भूल गए। फलस्वरूप मंदिर में एक ओर से किवाड़ स्वयं ही धड़ाक से बंद हो गए। पंडित जी आए, उमापति जी आए, धड़ाक से किवाड़ बंद हो गई।
श्री पंडित जी समझ गए कि पुजारी जी की विस्मृति से स्वयं श्री जानकी जी को किवाड़ बंद करनी पड़ी। अतः आपने भी बहुत ही खिन्न होकर कहा, पुजारी जी अब हम मंदिर दर्शन करने नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग असावधानी करते हैं जिससे श्री जानकी जी को कष्ट करना पड़ता है। पुजारी जी ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थना की तथा भविष्य में ऐसी त्रुटि न होने की शपथ ली। तब आप पुनः मंदिर में जाने लगे। एक बार श्री अयोध्या के राजा श्री ददुआ जी महाराज की इच्छा हुई कि मेरे राज सदन का शिलान्यास पंडित श्री उमापति जी के द्वारा ही संपन्न हो। राजा साहब ने भेंट में 1.25 लाख रुपए देने का निश्चय किया। इतने पुराने समय की बात है। राजा साहब ने विशेष आग्रह तथा अनुरोध किया, परंतु आपने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पंडित जी श्री उमापति जी ने कहा, श्री राम जी और लक्ष्मण जी मेरे शिष्य हैं, तो मैं किस लिए और क्यों किसके द्वार पर जाऊं? जब राम और लक्ष्मण मेरे अपने शिष्य हैं तो मैं किसके द्वार पर जाऊं? अब देखिए, कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे भगवान है ना, तो हम किसी और की तरफ क्यों देखें? अगर किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो भगवान अपने आप कराएंगे, हम क्यों किसी और की तरफ देखें? एक वो कहानियों के उसमें आया था कि एक बार एक पंडित जी थे, तो वो भगवान की सेवा पूजा में लगे रहते थे। अब उनकी लड़की बड़ी हो गई थी, तो पंडितानी जो थी काफ़ी उनसे वो करती थी, चिड़चिड़ाती थी कि आप लड़का देखने नहीं जाते हैं, लड़का देखने जाएंगे भी कैसे? जो पैसे मिलते हैं दूसरों को उधार दे देते हैं अपने दोस्तों को, चाहिए अपने दोस्तों से उधार मांग के लाइए और लड़का देख कर आइए। लड़की बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है। पंडित जी जो है वो घर से निकले तो उनका दोस्त जो था बराबर में ही काम करता था एक बड़े शोरूम में, तो उसके पास गए। तभी उनका ध्यान गया कि जो एक बहुत सुंदर सी वो लड्डू गोपाल का श्री विग्रह रखा है। तो पंडित जी बड़े भाव से उसको देखने लगे। बोले, काश मेरे पास ये श्री विग्रह होता। तो कहते हैं जो मतलब उनके फ्रेंड थे, ऐसे श्री विग्रह हमारे मालिक ने 5 मंगाए हैं। फिर कहने लगे, आपकी पंडित जी, वो जो उनके दोस्त थे पंडित जी से पूछने लगे, आपकी बिटिया कैसी है? बोले, मेरी बिटिया खूब योगा सीख गई है और सिखाने जाती है और एक जने से 5,000 रुपये महीने लेती है। तो उन्होंने कहा, अच्छा, खूब होशियार हो गई है। तभी क्या हुआ कि वो जब घर लौट के जा रहे तो उन्होंने देखा घर पे तो बड़ी भीड़ लगी पड़ी है। तो एकदम जल्दी जल्दी घर में गए। बोले, क्या देखूं, क्या बात है? तो उनके घर पे भीड़ लगी हुई थी। तो पता चला कि वो श्री विग्रह जिसको देख के आए थे अभी शोरूम पे, वो उन्हीं घर पे रखा हुआ था। सेठ जी आए हुए थे। सेठ जी ने कहा कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ अपने बेटे के लिए। हुआ क्या कि मैं जा रहा था तो मुझे अचानक हार्ट अटैक पड़ा और मैं सड़क पे गिर पड़ा और आपकी बेटी आई, उसने मुझे अकेली तो नहीं उठा सकती थी, तो बराबर वाले दुकान वाले को बुलवाया और सहारा दे के पास के हॉस्पिटल में मुझे भर्ती कराया और मुझे पड़ा था हार्ट अटैक। अगर वो मुझे ना ले जाती तो आज मेरी जान नहीं बचती। तो उसकी हिम्मत, उसका सेवा भाव, उसका प्रेम देखकर मुझे लगा कि इससे अच्छी हमें पुत्रवधू कहाँ मिलेगी। और ये मैं ठाकुर जी आपके मंदिर के लिए लाया हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे। पंडित जी ने कहा, वाह भगवान, आप तो सब कुछ कर सकते हो, हम बेकार इतनी चिंता करते हैं। आपने 1 मिनट में बेटी का रिश्ता भी करा दिया और जो लड्डू गोपाल में देख के ही आया था, मैं सोचता कि काश ही मेरे मंदिर में होते, वो भी आ गए। तो भगवान क्या नहीं कर सकते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार श्री विठल नाथ जी श्री भगवान जी को भोग लगा रहे थे। उस समय आपको शाक में कोई तृण दिखाई दिया, मतलब बड़ा सा तिनका दिखाई दिया सब्जी में। आपको विशेष मानसिक क्लेश हुआ और विचार करने लगे कि हमारे रहते ही सेवक इतनी असावधानी करते हैं, तो हमारी अनुपस्थिति में तो ये लोग ना जाने क्या करेंगे। फिर तो आपने अत्यंत खिन्न होकर कहा, सब लोगों को बुलाया और कहा कि ठाकुर जी की सेवा पूजा एवं मंदिर का कार्यभार आप लोग संभालिए, हम तो संन्यास ले रहे हैं, हमसे सेवा में असावधानी नहीं देखी जाती।
आपके इतना कहते ही सभी लोग अति दुखी हो गए, जैसे कि मानो उन्हें मूर्छा आ गई हो। सभी ने आपसे बहुत अनुनय विनय की तथा इस अपराध के लिए क्षमा याचना की एवं भविष्य में ऐसी त्रुटि कभी नहीं होगी, इसके लिए शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की। परंतु आप अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। जब आप श्री ठाकुर जी श्रीनाथ से आज्ञा लेने गए तो श्री ठाकुर जी ने अत्यंत उदास होकर कहा, गोसाई जी, आप मेरे लिए भी ना गेरुआ वस्त्र मंगवा दीजिए। तो आपने श्री ठाकुर जी से कहा, जय जय, आपके पास तो एक से एक बढ़िया पोशाकें रखी, आप क्यों गेरुआ पहनेंगे? श्री ठाकुर जी ने कहा, जब आप संन्यास लेंगे तो मैं भी संन्यास लूँगा, आपको छोड़कर मैं यहाँ नहीं रह सकता। देखिए भगवान कितना प्रेम करते, ठाकुर जी का कितना प्रेम। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। श्री विठलनाथ जी ने कहा, आपकी सेवा में त्रुटि सहन नहीं की जाती, अतः मैं इस दुख के कारण संन्यास ले रहा हूँ। श्री ठाकुर जी ने कहा, जब मैं दुख नहीं मान रहा हूँ तो आप क्यों दुखी हो रहे हैं? हे नाथ, आपसे तो मैं सदा ही प्रसन्न हूँ एवं प्रसन्न ही रहूँगा। तब श्री विठलनाथ जी ने अपनी निश्चय छोड़ा और इनकी श्रीमद् भगवत सेवा में ऐसी अपूर्व निष्ठा थी। श्री विठलनाथ जी गोसाई जी पंडा पुजारियों के ऊपर भगवान की सेवा नहीं छोड़ते थे, स्वयं समस्त सेवाएं बड़ी तत्परता के साथ करते थे। श्रीनाथ जी कहते हैं, रहत परिचार्या तत्परा। आपकी सेवा में ऐसी लगन थी, आप विराजते थे तो गोकुल में नित्य प्रति श्रीनाथ जी की सेवा करने हेतु घोड़े पर चढ़कर गोवर्धन आते थे। रहते गोकुल में थे पर आते श्रीनाथ जी के मंदिर में थे गोवर्धन सेवा करने के लिए। पर किसी कारणवश यदि विलम्ब हुआ तो सेवाएं दूसरे पुजारी कर देते थे, किंतु श्री ठाकुर जी की आरती स्वयं आके करते थे। श्री वल्लभ कुल के ये नियम आज भी अक्षुण्ण चला आ रहा है। श्री ठाकुर जी की आरती सेवा पूजा श्री गोसाई स्वरूप ही करते हैं। श्री भगवान ने सदाचारी पुरुष अपने सदाचार के बल से कुकाल को भी सुकाल बना देते, बुरे समय को भी अच्छा समय बना देते एवं श्री भगवत विमुख दुराचारी पुरुष अपने अनाचार दुराचार पापाचार से सुकाल को भी कुकाल बना देते। और इन जो लोग जिनका भाव अच्छा नहीं होता, जिनके विचार अच्छे नहीं होते, वो अच्छे समय को भी अपने भाव स्वभाव और विचार से खराब कर देते, अच्छे समय को भी खराब कर देते। श्री कृष्णदास जी द्वारा श्री विट्ठल जी को मंदिर से निकलवाना तथा अकबर द्वारा श्री कृष्णदास जी को दंड देना। एक बार किसी बात को लेकर विट्ठलनाथ जी और अधिकारी श्री कृष्णदास जी के कुछ मनमुटाव सा हो गया। देखिए, एक बात हम सब लोगों के लिए है कि हम लोग जैसे सत्संग में करने लगते हैं या सत्संग में आ जाते हैं तो हमारी कभी कभी असावधानी हो जाती है, हम दूसरे को हर्ट कर देते हैं। तो गुरु कहते हैं विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी बोली से, अपने भावों से, अपने स्वभाव से किसी को हर्ट ना करें। अब ये जो कृष्णदास जो थे, इनका और विट्ठल जी का मनमुटाव हो गया। अब विट्ठल जी ने तो कुछ नहीं कहा होगा, पर ये जो अधिकारी लोग होते हैं थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं। परिणाम ये हुआ, कृष्णदास जी ने क्या करा, जो इनकी गोलोकवासी श्री गोपिका नाथ जी की पत्नी को अपने पक्ष में कर लिया। जो इनके बड़े भाई थे विट्ठलनाथ जी के, गोपिका नाथ जी, पहले उन्हीं को वो मिली थी गद्दी, पर क्योंकि उनका गोलोकवास हो गया तो इनके जो बेटे थे वो बड़े हो गए थे। उन्होंने क्या करा कि उनकी पत्नी जो थी गोपीनाथ जी की, इनके बड़े भाई की पत्नी, उनको अपने पक्ष में कर लिया और उनके बेटे को सुपुत्र पुरुषोत्तम को गद्दी का अधिकार दिलवा दिया और विट्ठलनाथ जी को श्री ठाकुर जी के दर्शन की ड्योढ़ी बंद करवा दी। उन्होंने कहा उनके बड़े भाई के बेटे को अधिकार दिलवा दिया, उससे तो उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, पर उनको कहा गया आप दर्शन नहीं कर सकते एक नाथ जी के, उससे उन्हें बहुत दुख हुआ। ये तो उन्हीं के लिए जीते थे, या तो सारा प्रेम उन्हीं के लिए था।
श्री गोसाई जी अधिकार छिन जाने का कोई कष्ट नहीं हुआ, परंतु इन्हें जो दर्शन से वंचित रखा गया इसके लिए इनके मन में अपार क्लेश हुआ और ये खिन्न होकर पारसौली ग्राम चले गए। पारसौली ग्राम में सूरदास जी रहे थे ना, हम जाके हमने इनका वो दर्शन किया था उनकी कुटिया का। वहीं से आप श्री नाथ जी के मंदिर के ऊपर लहराती हुई ध्वजा को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेते और मंदिर के झरोके की ओर एकाग्र दृष्टि से देखते हुए निज चित्त में संतोष प्रदान करते। श्री रामदास जी भितरिया ये श्री ठाकुर जी के रसोई सेवा करते थे। इनका श्री गोसाई जी से विशेष स्नेह था। अतः अतिकारी श्री कृष्णदास जी के मना करने पे भी ये नित्य प्रति सेवा से अवकाश मिलने पर श्री ठाकुर जी का बीड़ा प्रसाद, तो पान का प्रसाद लेकर विठल गोसाई का दर्शन अवश्य करने जाते और गोसाई जी इनको ठाकुर जी के लिए फूलों का हार और एक विनय का श्लोक लिख कर देते। तो कैसे भगवान सब रिसीव करते हैं, कितना प्रेम होता है इन लोगों का, भक्तों का। पहले श्री रामदास जी नित्य प्रति आकर सब फूलों के हार ठाकुर जी को धारण कराते और श्लोक श्री चरणों में रख देते। जैसे एक प्रेमी ने बताया कि उनके पास बिल्कुल धन नहीं था, तो ये लॉकडाउन की बात है, तो उनके ऊपर करीब 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया। तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर भगवान के मंदिर में रख दी, भगवान जी 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं, आप बताओ हम क्या करें, आप देखो। तभी उनके जो बड़े भाई हैं उनके पास उनका एक फ्रेंड आए कि भाई अब तो नोटबंदी हो गई है और मेरे पास ये 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं, तुम किसी के सेवा में लगवा दो। तो झट उन्होंने अपने भाई को दे दिए, उनको चुकाने भी नहीं पड़े और ठाकुर जी ने उनका काम करा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे उनके श्लोक सुन लेते थे ऐसे उनकी चिट्ठी ही पढ़ ली। तो भगवान सब देखते हैं, सब समझते हैं, सब जानते हैं। श्री रामदास जी नित्य प्रति फूल का हार श्री ठाकुर जी के धारण कराते और श्लोक श्री चरणों में रख देते। श्री ठाकुर जी श्लोक पढ़कर गदगद हो जाते और श्री रामदास जी के द्वारा श्री गोसाई जी के लिए सांत्वना संदेश भेजते। और ठाकुर जी भी संदेश भेजते। वो कैसे लिखते थे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। एक दिन श्री ठाकुर जी ने संदेश में कहा कि मेघ तो समय पर ही बरसेगा, आप इतना चिंता क्यों करते हैं, अर्थात कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, फिर पूर्ववत सभी बात बन जाएगी। इसके प्रत्युत्तर में श्री विट्ठल जी ने आशय का श्लोक लिखकर भेजा कि यह सत्य है कि मेघ समय पर ही बरसता है, परंतु चातक अपनी रटन क्यों छोड़ सकता है, अर्थात मेरी रटन तो घटने वाली नहीं है, क्योंकि चातक रटनी घटे घटी जाए, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। श्री विट्ठल जी के प्रभाव से दिल्ली के बादशाह अकबर एवं उनके कर्मचारी जन परिचित थे। अब राजा अकबर जो थे उस समय राज करते थे, तो वो जानते थे कि विट्ठलनाथ जी का क्या प्रभाव है और उनके कर्मचारी भी जानते थे। अतः जब उनको गोसाई जी के विरुद्ध श्री कृष्णदास जी के इस प्रकार की चेष्टा का ज्ञात हुआ तो तत्काल उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया। अब जो कृष्णदास अधिकारी थे उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। परंतु धन्य है श्री गोसाई जी, जब आपको ये समाचार ज्ञात हुआ तो आपने विशेष दुख प्रकट किया और प्रतिज्ञा की, जब तक कृष्णदास जी का अधिकारी कारागार से मुक्त होकर नहीं आएंगे तब तक अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। अब उन्होंने तो उनको श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए बंद कर दिया, उनको गद्दी से हटा दिया, और जब अकबर ने उनको जेल में बंद कर दिया तो आपने खाना पीना छोड़ दिया कि जब तक उनको जेल से मुक्त नहीं करा जाएगा तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। आपका प्रेम देखिए, आपके अंदर जरा भी द्वेष नहीं। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। और एक हम अपनी तरफ देखें, हमारा भाव कैसा है। तो आज से हम लोग गुरु भगवान जी कृपा से मतलब निश्चय करते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किसी के दोष नहीं देखेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे और किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे की बुराई करने से उसकी बुराई हमारे अंदर आ जाती है और उसके पाप हमें ग्रहण करने पड़ते हैं। तो उससे क्या हुआ कि फलस्वरूप कृष्णदास शास्त्री को तुरंत छोड़ दिया गया।
श्री गोसाई जी के इस साधु व्यवहार से श्री कृष्णदास जी एवं शासक वर्ग भी विशेष प्रभावित हुआ। उनका इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार देख के सब लोग बहुत प्रभावित हुए। श्री कृष्णदास जी ने पार्सवाली आकर गोसाई जी के चरणों में पड़कर निज अपराध के लिए क्षमा याचना के भाव विभोर होकर आपका गुणगान किया। पर आप कृपालु श्री बल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे मात। फिर तो विठलनाथ गोसाई जी की सेवा का अधिकतर पूर्वत अधिकार पूर्वत पुनः प्राप्त हो गया। कहते हैं इसी महद अपराध के कारण श्री कृष्णदास अधिकारी के देहांत होने पर इनको प्रेत योनि प्राप्त हुई। फिर कृष्णदास याद अधिकारी जो थे, जब उनका शरीर शांत हुआ तो प्रेत बन गए, क्योंकि उन्होंने भक्त अपराध किया था, वो भी इतना बड़ा अपराध। तो इसलिए भक्तों का तो कभी कभी द्वेष नहीं करना चाहिए भक्तों से। क्या हुआ, जब उनको प्रेत योनि प्राप्त हुई तो फिर उनका उद्धार भी विठलनाथ गोसाई जी की कृपा से हुआ। तो विठलनाथ जी ने ही इनका प्रेत योनि से उद्धार किया। एक बार अकबर अपनी बेगमों सहित मथुरा आया हुआ था। एक दिन उसकी एक हिंदू बेगम जोधा भाई नौका पर बैठकर यमुना जी एवं मथुरा जी की शोभा का निरीक्षण कर रही थी। धीरे धीरे चलते नाव गोकुल पहुंच गई। संयोग से उस समय विठलनाथ गोसाई यमुना स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। आपके अपूर्व तेज को देखकर वह बेगम आकृष्ट हुई और नाव को वहीं पर रुकवाकर सेवकों से आपका परिचय प्राप्त कर आपके समीप हाथ जोड़कर खड़ी हुई। जब श्री गोसाई जी ने बेगम के आगमन का वृत्तांत पूछा तो उसने कहा, आप कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारे पति बादशाह सलामत हमारे वश में रहे। आपने एक दोहा लिखकर दिया और भुजा में बांध दिया। यंत्र मंत्र अरु तंत्र को भूली करो जानी कोय, पति कहें सो कीजिए वह आप ही वश हो। बोले यंत्र तंत्र मंत्र तो कुछ नहीं होता, जो पति कहें वही करिए तो वो वश में हो जाएंगे। सेवकों की कानाफूसी के बाद बादशाह तक पहुंची। उनके मन में इस बात का विशेष रंज हुआ कि हमारी बेगम को श्री गोसाई जी ने न जाने क्या उल्टा सीधा पढ़ा दिया। फलते बादशाह ने बलपूर्वक बेगम के हाथ में बंधे हुए यंत्र को तोड़ लिया और जब इसे खोलकर पढ़ा तो पति के आज्ञा रूप सेवा पर ही विशेष बल दिया गया था। अब तो बादशाह इस शास्त्र सम्मत उपदेश को पढ़कर विशेष प्रभावित हुआ और स्वयं विठलनाथ गोसाई के दर्शन करने आया। और बादशाह ने इन्हें भी गोकुल तथा गोवर्धन जी में बहुत सी भूमि भेंट स्वरूप प्रदान की। अब इनके महाप्रयाण का समय आ गया। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। आपका व्यापक प्रचार प्रसार श्री विठलनाथ गोसाई जी के द्वारा ही हुआ। श्री वल्लभाचार्य ने जो थे उन्होंने पुष्टि मार्ग को स्टार्ट किया था और जो विठलनाथ जी थे एक वल्लभाचार्य थे, इनके पिता, जिन्होंने पुष्टि मार्ग शुरू करा था। ये उनके पुत्र विठलनाथ गोसाई, इन्होंने इसको काफ़ी बढ़ाया। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने नाम जप की महिमा बहुत ज़्यादा गाई। और पुष्टि मार्ग क्या होता है, कन्हैया को हम अपना पुत्र मानते हैं या जो भी उनसे संबंध बनाते हैं उनकी सेवा पूजा करते हैं, ये पुष्टि मार्ग होता है। तो हमें तो गुरु ने पुष्टि मार्ग भी बता दिया और चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो उन्होंने नाम जप की महिमा बताई वो भी बता दिया। आपने वैष्णवता का प्रचार करने के लिए बहुत से ग्रंथों की रचना एवं वैष्णवों को अपने साथ में लेकर भारत का भ्रमण किया तथा भक्ति जगत में साहित्य संगीत का प्रचार करने के लिए आपने 8 महाकवियों का एक मंडल स्थापित किया था, जिसे अष्टचाप कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा अष्टचाप। उनमें पहले अष्टचार कौन से थे? श्री सूरदास जी, श्री कुम्भन दास जी और परमानंद दास जी, श्री कृष्णदास जी, ये श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य थे। एवं 4 श्री नंददास जी, चतुर्भुज दास जी, श्री गोविंद दास जी और छीत स्वामी जी, ये श्री विठलनाथ जी गोसाई के शिष्य थे। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ जी के थे। तो इन्हें अष्टछाप के कवि कहते हैं। आपके सभी पुत्रों में जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक
श्री भगवत आदेश रहता था। इस प्रकार भगवान ने आपको अपने पुत्रों के रूप में भी दिव्य वात्सल्य सुख प्रदान किया था। महाप्रयाण का समय सन्निकट समझकर आपने अपने सातों पुत्र को सेवा करने हेतु एक एक श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह प्रदान किया। अपने सातों पुत्र को एक एक लड्डू गोपाल दे दिए एवं चल अचल संपत्ति का बंटवारा भी कर दिया। पहले तो गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, अब तो सब होता है। तो घोड़ा गाड़ी और गाय भैंस और ये जितने होते थे इन सबको डिवाइड कर दिया और ज़मीन जायदाद मकान सब डिवाइड कर दिया। फिर आपने समस्त वैष्णवों को आमंत्रित कर अंतिम बार पुष्टि का सार सिद्धांत समझाया। आपकी प्रचार प्रसार का आदेश देकर स्वयं श्री गोवर्धन नाथ जी की गुहा में के द्वार पर आए। सबको आदेश देकर आप जो गोवर्धन की गुफा थी उसमें चले गए। आपके पीछे पीछे सभी पुत्रजन एवं परिक वृंद थे। आपने निज कंठ की माला अपने चतुर्थ सुपुत्र गोकुलनाथ जी के गले में पहनाई। जो आपके गले की माला थी वो आपने चौथे पुत्र को पहनाई। स्वयं गुफा में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करते समय ज्येष्ठ पुत्र ने श्री गिरधर ने आपके उत्तरीय को खींच लिया, मतलब वो जो अंगोछा पहनते हैं वो खींच दिया। तब अंदर से आवाज़ आई कि इसी उत्तरीय के द्वारा वो उत्तर क्रिया संपन्न करना, दृष्टि को पहन के उत्तर क्रिया संपन्न करना। इस प्रकार आपने संवत 1642 में यह लीला संवरण किया। अब विठलनाथ जी की वाणी क्या है? हे राधापति, जो दैन आपकी कृपा का हेतु है वह मुझ में अणुमात्र भी नहीं है। अब विठलनाथ जी कह रहे हैं कि दैन से ही आपकी कृपा होती है। अगर हम बहुत अहंकार करें, क्रोध करें, बुरी तरह करें, कितनी भक्ति करें तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। कह रहे हैं दैन से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अतः अब तो आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे दैन प्राप्त हो। कह रहे हैं आप ऐसी कृपा करें कि मुझे दैन प्राप्त हो। हे गोकुल के स्वामी, मैं सर्वथा सर्व साधन ही हूँ। कह रहे मेरे में कोई, अब हमारे जो इनमें साधन नहीं है तो हमारे में तो क्या साधन, हम तो कुछ भी नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, परंतु आप सर्व सामर्थ्यवान हैं। अतः मैं किसी भी स्थिति में आपके द्वारा त्याज्य नहीं। हे प्रभु, आप मेरा त्याग ना करें। मैं तो कुछ भी नहीं प्रभु जी, मैं तो कुछ भी नहीं। मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे में तो कोई शक्ति नहीं है, कोई समझ नहीं है, न दैन्य है, न प्रेम है, न सेवा है। सेवा सुमिरन सत्संग कुछ भी नहीं है प्रभु। पर आप मुझे अपना लीजिए प्रभु। हे नाथ, आपको कभी भूलूंगा। हे प्रभु, आप चाहे मुझ पर संतुष्ट होवें अथवा असंतुष्ट हो, मेरे लिए तो एकमात्र आप ही अवलंब है। हम दीनों को मारने वाला अथवा भार स्वयं वहन करने वाला तथा पोषण एवं अंगीकार करने वाले एकमात्र आप ही हमारे साईं हैं। बोले आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं, आप ही हमें प्रेम प्रदान कर सकते हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हमारा और कौन है प्रभु जी? सच में भगवान के अलावा हमारा कोई और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। भगवान जो हैं वो भक्त के वश में होते हैं। जैसे भगवान भी अपने थोड़े नखरे दिखाते हैं, तो भगवान ने गीता में कहा या यथा माँ प्रपतन्ते तान सदैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उससे ऐसे भजता हूँ। भगवान ही एक ऐसे हैं जो इच्छा मात्र से मिल जाते हैं। संसार को प्राप्त करने के लिए 3 वस्तुएं चाहिए होती हैं। पहले इच्छा, फिर पुरुषार्थ और फिर भाग्य, प्रारब्ध। अगर हमारे इच्छा तो है, मेहनत भी बहुत करी, पर भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगी। भाग्य में भी है, इच्छा भी है, और मेहनत नहीं करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। तो तीनों साधन जरूरी है। वो भगवान के लिए, भगवान केवल इच्छा, तीव्र इच्छा हो जाए
कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान से प्रेम कैसे हो। हे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ आप प्यारे लगे, आप अच्छे लगे, हे नाथ आपको भूलूं नहीं। अगर हमारी इसकी लगन लग जाए, इसकी तड़प हो जाए, तो फिर देरी दूरी नहीं है भगवान को प्राप्त करने में। तो गुरु भगवान यही कहते हैं कि भगवान संसार से ज़्यादा सरल है, पर क्योंकि हमें सुख आराम की इच्छा है, हमें मान बढ़ाई की इच्छा है, हमें संसार ज़्यादा प्यारा लगता है, इसलिए हमारा मन संसार में ज़्यादा जाता है। नहीं तो मनुष्य जन्म का लक्ष्य भी परमात्मा प्राप्ति है और हम परमात्मा को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप